तो आज हम बात करने वाले हैं गर्दन के दर्द के बारे में, जिसमें हम जानेंगे सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी क्या होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है और गर्दन के दर्द का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट क्या होता है और फिजियोथेरेपी में हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। और लास्ट के 1 मिनट में आपको बताएंगे कि इसकी क्या सबसे अच्छी एक्सरसाइज है और क्या स्ट्रेचिंग है, जिसमें 15 दिन में आप अपना दर्द काफी कम कर सकते हैं। दोस्तों, माय नेम इज डॉक्टर दिवेश जैन, आई एम स्पोर्ट फिजियोथेरेपिस्ट। तो क्या आपको भी गर्दन का दर्द से परेशान किए हुए हैं? आप अपनी गर्दन को होल्ड करने में प्रॉब्लम में रहते हैं, आपके हाथों में सुनसुनाहट आती है, झुंझुनाहट आती है, आपको लिखने में दिक्कत आती है, आपको लग रहा है कि कमजोरी आने लगी है पहले से, और आप जब सोते हैं और उठते हैं तो गर्दन में अकड़न बनी रहती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। या आपके आसपास कोई इस तरह से परेशान हो रखा है तो उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिए और देखिए पूरा वीडियो। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे कई सारे वीडियो आने वाले हैं जो आपको फ्री में फिट और हेल्दी रखेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं गर्दन के बारे में। गर्दन या जो नेक होती है हमारे रीढ़ की हड्डी का सबसे पहला भाग होती है, जो कि हमारे सर और हमारे बॉडी के निचले हिस्से के बीच में एक ब्रिज या पुल का काम करती है। हमारे गर्दन या नेक के अंदर से कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें निकलती है, जैसे कि हमारी आर्टरीज या हम जिसे हम बोलते हैं खून की नलियां। अगर एनाटॉमिकली देखा जाए तो हमारे गर्दन के अंदर छोटी छोटी हड्डियां होती है, जिससे कि हमारी गर्दन बनती है, जिसे कि सर्वाइकल वर्टिब्रास बोलते हैं। ये सर्वाइकल वर्टिब्रास C1 से लगाकर C7 तक होते हैं, और इसके अंदर कई छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं जो हमारे गर्दन की लचक और हम उसके घुमाव को बना के रखते हैं। इन छोटे छोटे जॉइंट्स की वजह से ही हम काफ़ी मूवमेंट कर सकते हैं। हमारी गर्दन का काम सिर्फ मूवमेंट करना नहीं होता है, रोटेशन करना नहीं होता है, जबकि हमारी गर्दन का काम यह भी होता है कि जब हम चलते हैं या दौड़ते हैं या हम खड़े होते हैं तो उसको बैलेंस बना के रखना होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम जो हमारी गर्दन या नेक का होता है, हमारे सर को होल्ड करके रखना होता है। तो जब हम खड़े होते हैं या चलते हैं, जो सर होता है वो होल्ड होता है, और उसी वजह से हमें आसपास के सेंस को पता लगता है और हम बैलेंस बना के सकते हैं। तो जो नेक के अंदर 7 सर्वाइकल वर्टिब्रास होती हैं, उनके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, और स्पाइनल कॉर्ड जो निकलती है उसके अंदर से भी ब्रांचेस निकलती है। उस ब्रांचेस को हम ब्रेकियल प्लेक्सस बोलते हैं, और वो ब्रेकियल प्लेक्सस या जिसको हम नस बोलते हैं, वो यहाँ से निकलते हुए पूरे हमारे हाथों में तक आते हैं, और जिससे कि हमारे हाथ चलते हैं, जिससे कि हम मूवमेंट करते हैं, और जो मूवमेंट भी हम करते हैं वो हम वहाँ से निकलने वाली नर्व्स या नसों की वजह से कर पाते हैं। अगर वहाँ पर कोई ब्लॉकेज होता है या वहाँ पर कुछ दिक्कत आती है, वहाँ पर कोई इंजरी हो जाती है, तो वहाँ की इंजरी हमारे पूरे हाथों में पता चलती है, जिससे कि हाथों का लकवा भी मार सकता है, जिससे कि हाथों में झुंझुनाहट सुनसुनाहटपन जो शुरू हो जाती है, जिससे कि हाथों में कोई महसूस नहीं होता। तो ये सब चीज़ें जो होती है वहाँ पे आने वाले ब्लॉकेज की वजह से होती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की अगर हम बात करें तो एक डीजनरेटिव डिसीज होती है, जिसमें कि जो हम हड्डियों की बात कर रहे थे, जो सर्वाइकल के अंदर जो हड्डियाँ होती है जिसकी सर्वाइकल वर्टिब्रास बोला जाता है, उनके अंदर डीजनरेशन शुरू हो जाता है। डीजनरेशन यानी घिसाव शुरू हो जाता है। उसके अंदर जो छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं, जिससे कि गर्दन के अंदर अकड़न बनी होती है, और फिर वो जो डीजनरेशन होता है, जो घिसाव होता है, वो डिस्क के अंदर तक भी चला जाता है, जिससे कि डिस्क भी काम करना कम कर देती है, और उसके अंदर उसका फ्रिक्शन बढ़ जाता है, जिससे कि और ज़्यादा दर्द शुरू होने लगता है। फिर वो दर्द जो होता है मांसपेशियों में चला जाता है, मांसपेशियाँ कमजोर होने लगती है, आपको गर्दन को होल्ड करने में दिक्कत आती है, और धीरे धीरे अगर आप सही समय पर इसका इलाज नहीं कराते हैं तो ये दर्द और ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। होता है हमारा सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। रेडिकुलोपैथी का मतलब होता है रेडिएट करना, यानी जो आपका दर्द है वो हाथों तक आना, जिसमें कि झुंझुनाहट आना या बिजली की तरह जो होता है दर्द कौंध जाता है, कभी कभी आता है, या पूरे दिन भर आपको सुनसुनाहट या आपको लगता है कि गर्दन में आपको चींटियां चल रही है, इस तरह का अगर आपको दर्द होता है, इस तरह के अगर सिम्टम्स आते हैं या जलन मचती है आपको, तो ये रेडिकुलोपैथी के सिम्टम्स होते हैं। रेडिकुलोपैथी में यही होता है कि जो डिस्क होती है वो पीछे से जाने वाली जो स्पाइन होती है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, उस स्पाइन को दबाना शुरू कर देती है, और या उस नर्व रूट को दबाना शुरू करती है जो हमारे हाथों तक आता है, और उस वजह से जो नर्व रूट जहाँ जहाँ तक जाता है वहाँ तक सुन्नपन और झुंझुनाहट या जलन लगती है। आइए हम जान लेते हैं गर्दन का दर्द क्यों होता है और उससे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहला कारण होता है कि किसी चोट की वजह से, अगर आपको पुरानी कोई चोट लगी हुई, या आप गर्दन के बल पहले गिरे हुए हैं, या आपका कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो चुका है, तो ये जो कारण है दर्द को धीरे धीरे बढ़ा देते हैं। लाइफ स्टाइल जो होता है वो आजकल सबसे बड़ा कारण है गर्दन के दर्द के लिए, जिससे कि लैपटॉप पर घंटों काम करते रहना, और गर्दन झुकाकर आप जो होता है काफ़ी लंबे समय से पढ़ाई कर रहे हैं या लंबे समय से कोई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको घंटों पढ़ना पड़ता है गर्दन को झुकाकर, वो भी जो होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस रेडिकुलोपैथी को जनरेट कर सकता है। यंगर एज में सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने का सबसे लेटेस्ट जो कारण है वो है मोबाइल फोन सिंड्रोम, जिसमें कि ऑनलाइन गेमिंग या जिसमें कि जो पेशेंट होता है वो घंटों फोन पे लगा होता है, और झुककर मोबाइल देखने से, लगातार देखने से सर्वाइकल का जो पेन होता है वो बढ़ जाता है। या बाद इसके साथ साथ जो आपकी फूड हैबिट्स होती है, आप क्या खा रहे हैं, आपके अंदर किस चीज़ की कमी है, और उसके बाद आपका स्ट्रेस लेवल कितना है, आपका वर्कलोड कितना है, इन सारी चीज़ों को मिलकर ही पेन जो होता है वो बढ़ जाता है। तो सर्वाइकल के दर्द के ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें फिजियोथेरेपी 80 से 90% तक कारगर होती है। ये एविडेंस बेस्ड थ्योरी पर डिपेंड करती है, जिसके अंदर हम कई सारी तकनीक यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि स्पाइनल मोबिलाइजेशन होता है, इलेक्ट्रोथेरेपी होता है, और सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो एक्सरसाइज होता है, जिसमें कि आपके अंदर जो मांसपेशियां
कमज़ोर हो चुकी है दर्द की वजह से, उनके अंदर स्ट्रेंथनिंग करने की कोशिश की जाती है, जिससे कि आपका सर्वाइकल का दर्द हमेशा के लिए कम हो जाए या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो मैं ये कुछ एक्सरसाइज़ और स्ट्रेचिंग्स आपको बता रहा हूँ, ये आप 15 दिन तक करिए और फिर आप देखिए आपका पेन में कितनी कमी होती है। अगर आपको कोई चोट लगी है, कोई ऑपरेशन हो रखा है, तो इन एक्सरसाइज को ना करें। इस वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आप अगला कौन-सा वीडियो देखना चाहते हैं और इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जिनको सर्वाइकल का दर्द है और उनको ये वीडियो देखना चाहिए। थैंक यू सो